मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो जितना समय आपका एग्जाम के बचा हुआ है जी, उतना समय में आपको क्या करना है जी, आपको 100% कहाँ फोकस देना चाहिए मेरे सुकून, तो खुद के स्टडी पर जी। जितना ज़्यादा हो सके आप स्टडी कीजिएगा मेरे सुकूनों, उतना आप बेहतर अंक लेकर आइएगा अपना बोर्ड एग्जाम में मेरे सुकूनों। तो आपका मैथ का 9 नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 आपका चल रहा था मेरे सुकूनों, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में 10 नंबर प्रश्न तक मैं आपको प्रश्न को हल कर चुका हूँ जी। आज की क्लास में आपका 11 नंबर प्रश्न से हम हल करेंगे जी। आज की क्लास में आपका 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ठीक है मेरे सुकून, मतलब 6 प्रश्न आपका बच चुका। एक क्लास आज लगेगा मेरे सुकून और एक क्लास आपको और लगेगा जी। फिर उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज में सारा प्रश्न खत्म, आपका चैप्टर भी खत्म मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ये आपको प्रश्न 11 नंबर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है जी, लेकिन बहुत ही ईजी प्रश्न है जी। खाली ध्यान से आप समझिएगा जी, ठीक है। ये आपको फिगर बुक में दिया गया है मेरे सुकूनों, ठीक है जी। ये आपका आकृति 9.12 है जी, ठीक है। समझिए क्या कह रहा है प्रश्न जी। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है जी, ठीक है। ये आपका क्या है जी, ये आपका टावर है जो ये आपका खड़ा है जी, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है मेरे सुनो, तो 60 डिग्री है जी। टावर का जो शिखर से आपका उन्नयन कोण यहाँ पर बना है, कितना डिग्री बना है, तो आपका 60 डिग्री बना है जी। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर बढ़ने पर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर यहाँ पर 2 ठो लिखा गया मेरे सुन, ठीक है, पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बना जी। यहाँ पर आपका टावर का जो शिखर है से कितना डिग्री का आपका उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री का बना मेरे सुनो, तो कहिएगा 30 डिग्री का बना जी, ठीक है। तो देखिए आकृति 9.12 आपका ये आकृति दिया गया है जी, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई जी, ठीक है मेरे सुनो। ये आपका टावर है, तो टावर का आपको ऊंचाई ज्ञात करना है जी। तो टावर को हम मान लेते हैं एच, ये आपका नहर है जी, ठीक है। नहर इसको मान लेते हैं एक्स मेरे सुकून, ठीक है जी। नहर आपका एक्स जी, तो टोटल की कितना होगा मेरे सुकून, तो 20 प्लस आपका क्या होगा 100 होगा मेरे सुकून टोटल जी, ठीक है। अब मैं ये आपको बुक में फिगर दिया गया था मेरे सुकून, ठीक है जी, आपको खुद से जी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या कहा गया है मेरे सुकून निकालने के लिए जी, तो टावर की ऊंचाई मतलब यहाँ पर जो ए बी आपका क्या है जी, टावर इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, और नहर यहाँ पर कौन है जी, तो यहाँ पर आपका नहर बी सी है, इसका आपको चौड़ाई ज्ञात करना है जी, ठीक है मेरे सुनो। 100% आपको समझ में आ गया फिगर जी, कैसे फिगर बना जी, बिल्कुल आ गया होगा जी। नहीं आया होगा तो फिर से मैं फिगर आपको बनाकर समझाता हूँ जी, ठीक है। क्या कहा गया मेरे सुनो, क्या आपका एक टावर क्या है, खड़ा हुआ है जी, ठीक है। ये आपका टावर है जी, यहाँ पर आपका नहर बह रहा है जी, ठीक है। आपका यहाँ पर नहर बह रहा है जी, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या जी, सूखा आपका जमीन है जी, तो सूखा जमीन है। तो टावर के शिखर से यहाँ आपका उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री का जी, 60 डिग्री का जी मेरे सुकून, ठीक है। और जैसे इसके हम आगे बढ़ते हैं 20 मीटर, ठीक है जी, जैसे ही 20 मीटर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टावर का शिखर है यहाँ से आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बनता है मेरे सुकून, सॉरी जी, यहाँ से आपका उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री का, आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री यहाँ पर है जी बनता है जी, उन्नयन कोण आपको कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का जी, ठीक है। ये आपका क्या है मेरे सुकून, यहाँ पर आपका नहर बह रहा है जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी जी। तो ए बी यहाँ पर आपका क्या है, टावर, इसका आपको ऊंचाई ज्ञात करना है, ये नहर है, इसका आपको चौड़ाई ज्ञात करना है मेरे सुकून, ठीक है जी। यही आपको कहा गया था आपका प्रश्न में जी, ठीक है। समझ गए होंगे फिगर कैसे हम बनाए मेरे सुकून, ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए जी। अब आइए हल करते हैं जी। फिगर आप प्रश्न को पढ़ के बना लिए, आपका प्रश्न आधा हल हो गया जी, ठीक है मेरे सुकून। तो माना टावर की ऊंचाई को मान लिए क्या जी, एच मीटर जी, ठीक है। इसको क्या मान लिए, एच मीटर जी,
ठीक है मेरे सुनो। और नहर की चौड़ाई को क्या माने मेरे सुनो, नहर की चौड़ाई, चौड़ाई को मान लिया क्या मेरे सुनो, एक्स मीटर। ठीक है, यहाँ पर माने जी एक्स, तो एक्स मीटर मान लीजिए। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी। सबसे पहले हम चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा छोटा वाला त्रिभुज कौन है जी, तो कहेगा ए बी सी, यहाँ पर हमारा छोटा वाला त्रिभुज है जी। तो इसके सामने वाला आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब पी होता है मेरे सुनो। ये आपका क्या होता है मेरे सुनो, बी होता है जी। तो पी बटा बी किसका फॉर्मूला आता है जी, तो कहेगा tan का जी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan थीटा का मान, कहने का मतलब यहाँ उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया जी, तो 60 डिग्री। तो हम थीटा के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60 डिग्री लिखेंगे जी, क्योंकि थीटा को ही क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। तो थीटा क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है मेरे सुनो, तो यहाँ पर उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री दिया गया है जी। पी बटा बी, पी किसको कह रहे हैं जी, तो कहेगा ए बी को, और बी कह रहे हैं बी सी को जी। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, √3। ए बी पता है मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं माने एच। ठीक है, बी सी पता है जी, नहीं माने एक्स। ठीक है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक है मेरे सुनो। ठीक है, तो एच बराबर आपको आ गया x√3 मीटर जी। ठीक है, x√3 मीटर आ गया मेरे सुनो, एच बराबर जी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर हम मिटाएंगे। एक्स बराबर हमारा आ गया, सॉरी मेरे सुनो, एच बराबर आ गया x√3 मीटर। इतना समझ गए ना मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए होंगे जी 100%। अब चलेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज में मेरे सुनो। ठीक है जी, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर लिख देंगे पहले मेरे सुनो पुनः त्रिभुज ए बी डी में जी। ठीक है, अब बताइए इसके सामने वाला आपका क्या होता है मेरे सुनो, परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस जी। ठीक है, तो यहाँ आपका पी बटा बी किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेगा tan थीटा का जी। ठीक है, और यहाँ पर लिखते थीटा, थीटा क्या मान क्या दिया गया मेरे सुनो, तो 30 डिग्री जी। थीटा कहने का मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया गया है, तो आपको 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे जी, क्योंकि थीटा को ही क्या कहते हैं, उन्नयन को। तो थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री जी। पी बटा बी, पी क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा ए बी है, और बी हमारा यहाँ पर बी और डी है जी। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है मेरे सुकूनों, आप भली भांति जानते होंगे जी। ए बी क्या है मेरे सुकूनों, बताइए। तो ए बी हमें क्या माने जी, एच, और बी डी क्या है जी, तो 20 + x है जी। ठीक है, इसको मान लीजिए। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लीजिए मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका हो गया √3h बराबर 20 + x जी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए मेरे सुकूनों। क्या आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हुआ है जी, कोई कुछ भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों, इतना समझने में जी। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिखना आपको होगा जी, समीकरण 1 में h का मान रखने पर। ठीक है जी, समीकरण 1 क्या है मेरे सुनो, तो √3h बराबर 20 + x है जी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर h का मान रख रहे हैं जी। ठीक है, तो h बराबर क्या निकालना था मेरे सुनो, तो कहेगा x√3 निकाले थे। तो यहाँ पर लिख दिया h की जगह पर जी 20 + x, ये साइड है जी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 3 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा x, तो x लिख देंगे जी 20 + x जी। ठीक है, तो 3x, अब माइनस में आपका आ जाएगा x जी, ये साइड लाएंगे प्लस में तब जी। ठीक है, बराबर के ये साइड आपको क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा जी। अब घटाएंगे तो 2x बराबर आपका 20 जी, तो 10 दूनी 20। ठीक है, तो x बराबर 10 मीटर आ गया मेरे सुकून। ठीक है जी, 10 मीटर आ गया जी। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या गया, 10 मीटर। मतलब हम x किसको माने थे, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई एक हमारा कितना आ गया जी, 10 मीटर आ गया जी। तो लास्ट में क्या लिख देना मेरे सुकून आपको जी, आपको लास्ट में लिखना है, इसीलिए टावर की चौड़ाई, सॉरी मेरे सुनो, टावर की ऊंचाई को क्या माने थे जी, तो h। तो h बराबर क्या आया मेरे सुनो, बताइए। h बराबर आया था हमारा x√3 जी। ठीक है, मीटर में। तो x बराबर क्या निकालें जी, 10 निकालें और
3 आपका मीटर, ये आ गया आपका टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई कितना गया जी? 10√3 मीटर जी। और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई क्या माने थे मेरे स्कूल में? तो कहेगा x माने थे, तो x बराबर क्या गया? 10 मीटर जी। ठीक है, बस यही आपको ज्ञात करना था जी, टावर की ऊंचाई और आपको नहर की चौड़ाई जी। तो क्या मेरे स्कूल आपको 100% ये सवाल समझ में आ गया कि नहीं जी? बिल्कुल आ गया मेरे स्कूल। मैं खुद से आपको फिगर भी बनाकर मैं बताया जी। ठीक है, तो 100% उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूल कि मैं आपको 100% अपना दिया हूँ आपको समझाने में जी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं। आपको 100% मैं अपना दूंगा आपको समझाने के लिए मेरे स्कूल। अब मेरे स्कूल हम 12 नंबर प्रश्न को हल न कर जो मैं आपको 2 प्रश्न छोड़ा था मेरे स्कूल, 3 नंबर और 6 नंबर, उसको पहले मैं हल कर देता हूँ जी। ठीक है, अगर हम 3 नंबर और 6 नंबर प्रश्न को हल कर देता हूँ तो हमारा 1 से लेकर 11 नंबर तक प्रश्न सारा क्या हो जाएगा मेरे स्कूल? आपका कंप्लीट हो जाएगा जी। फिर उसके बाद हम 12 नंबर प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे मेरे स्कूल। 16 नंबर तक आपका प्रश्न है जी, 16 नंबर प्रश्न तक हल करेंगे, हमारा एक्सरसाइज खत्म, साथ में हमारा चैप्टर भी ये समाप्त हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, तो 3 नंबर प्रश्न को छोड़े थे उसको पहले हल करूंगा, और 6 नंबर प्रश्न को छोड़े थे उसके बाद उसको हल करेंगे मेरे स्कूल। उसके बाद हम 12 नंबर प्रश्न को हल करेंगे मेरे स्कूल, क्योंकि हम 11 नंबर प्रश्न तक आपको हल कर चुका हूँ जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है प्रश्न, लेकिन आप बहुत ही ईजी है मेरे स्कूल। आप 100% हल कर सकते हैं जी। खाली आपका फोकस 100% बोर्ड पर होना चाहिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलल पट्टी लगाना चाहती है। पट्टी लगाना चाहती है जी। कोई एक ठेकेदार है मेरे सुकूनों जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि फिसलल पट्टी देखें? तो कहेगा बिल्कुल देखें। मैं स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, तो जो आप लोग ससरते थे उसी को क्या कहते थे? हम लोग अपने भाषा में कहते हैं ससरऊँगा। ठीक है मेरे सुनो, उसी को कहा जाता है फिसलल पट्टी जी। ठीक है, जो आपका इस तरह से होता था मेरे सुकून। ठीक है जी, यहाँ से आप यहाँ पर ससर यहाँ पर आप यहाँ से ससरना शुरू करते थे, यहाँ तक आप ससर कर आ जाते थे मेरे सुकून। ठीक है जी, आप इसको अपने के भाषा में अपने के लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको क्या कहते हैं मेरे सुकून? इसको कहते हैं, इसको ससरऊँगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी कि फिसलल पट्टी किसको कहते हैं। आगे समझेंगे मेरे स्कूल। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए वे क्या करना चाहता है मेरे स्कूल? एक फिसलल पट्टी लगाना चाहता है। अगर मैं अपने भाषा में कहूँ तो एक ससरने वाला बनाना चाहता है जी। ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है जी, जिसका शिखर कितना ऊंचाई पर हो मेरे सुकून? तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जी। ठीक है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, यहाँ पर आपका 90 डिग्री। ठीक है मेरे सुकून, जो आपका फिसलल पट्टी का जो फिसलल पट्टी लगाना चाहता है उसका शिखर कितना ऊंचाई पर है मेरे सुकून? तो कहेगा 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है जी। ठीक है, अब आगे समझिए। ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। यहाँ पर जो आपका एंगल कितना डिग्री है मैं आपका पर झुका हुआ मेरे स्कूल, तो 30 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है जी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। अब समझिएगा आगे जी। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलल पट्टी लगाना चाहती है। कहने का मतलब मेरे सुनो कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए ये फिसलल पट्टी ये लगाना चाहती थी। ठीक है, अब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए इसने एक फिसलल पट्टी लगाना चाहती है, जो कितना मीटर की ऊंचाई पर फिसलल पट्टी का आपका शिखर है मेरे सुकून? तो कहिएगा 3 मीटर की ऊंचाई पर उसका क्या जी मेरे सुकून? शिखर है जी। अब समझिएगा नेक्स्ट, ये हो गया P
क्यू आर, यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री और कितना मीटर की ऊंचाई पर है मेरे सुकूनों, तो कहेगा 3 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ पर आगे पढ़िए आप, जो भूमि के साथ आपका एंगल 60 डिग्री बन रहा है मेरे सुकूनों। कितना डिग्री बन रहा है जी? 60 डिग्री। ठीक है जी, 60 डिग्री कौन बनाती हो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर AC, यहाँ पर क्या है फिसलन पट्टी, इसका आपको लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका PR क्या है फिसलन पट्टी, इसका आपको लंबाई ज्ञात करना है मेरे स्कूल में। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से गौर से समझिएगा जी। मैं फिर से एक बार प्रश्न को समझाना चाहता हूँ जी, फिर से मैं इस प्रश्न को एक बार समझाना चाहता हूँ कि आपसे फिगर 100% बने मेरे स्कूल में। ठीक है जी, समझिएगा। एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है जी। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसल पट्टी लगाना चाहती है जी। ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो जी। ठीक है, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए क्या कहता है मेरे स्कूल, ठेकेदार फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना ऊंचाई पर है मेरे स्कूल, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आपका है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो है जी। ठीक है, पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। ठीक है जी, जो इस फिसल पट्टी का शिखर कितना ऊंचाई पर मेरे स्कूल, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, और इसके साथ जो आपका कोण कितना डिग्री का पर झुका है मेरे स्कूल, 30 डिग्री पर। तो ये आपका फिगर बन गया मेरे स्कूल। आगे पढ़िएगा तो आपका दूसरा फिगर बनेगा जी। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर वह फिसल पट्टी लगाना चाहता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो 3 मीटर की ऊंचाई पर आपका क्या है मेरे स्कूल, ये आपका फिसल पट्टी है। यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो ये आपका दोनों फिगर बनकर तैयार हो गया मेरे स्कूल। आपको आगे कहा गया है कि जो आपका फिसल पट्टी यहाँ पर AC है, यहाँ पर PQ, यहाँ पर PR है, इसका आपको लंबाई ज्ञात करना है जी। तो बिल्कुल ईजी है, समझिए मेरे स्कूल। यहाँ पर आपको मानना होगा, माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या है मेरे सुकनू, तो कहेगा AC है। ठीक है जी, ये 5 वर्ष उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए आपका फिसल पट्टी है मेरे सुकनू। तो इसका फिसल पट्टी के यहाँ पर हम लंबाई क्या मान लेंगे AC, तो यहाँ पर लिख देंगे AC मीटर जी। ठीक है, या आप AC भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, मीटर भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जी। ठीक है, और उसके आगे आपको लिखना 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या माने मेरे सुकनू, तो कहेगा PR माने जी। बस इतना आपको समझ में आ गया मेरे सुकनू, बिल्कुल 100% आ गया होगा जी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुकनू। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं मेरे सुकनू और नेक्स्ट आपको समझाते हैं जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकनू, वो आपको लिखना होगा त्रिभुज ABC में जी। ठीक है, तो एंगल के सामने आपका क्या होता है जी, तो कहेगा परपेंडिकुलर होता है, मतलब P होता है। ठीक है जी, ये आपका B होता है। ठीक है मेरे स्कूल, ये आपका क्या होता है जी H होता है। तो हमें H ही क्या करना है मेरे स्कूल, हमें ज्ञात करना है जी। यही ना हमारा फिसल पट्टी की लंबाई है मेरे स्कूल, तो बिल्कुल जी। तो बताइए P/H किसका फार्मूला आता है जी, तो कहेगा साइन का फार्मूला होता है जी। यहाँ पर थीटा का मान दिया गया है जी, कितना डिग्री जी, तो 30 डिग्री जी। यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पर थीटा के यहाँ मान दिया गया है कितना जी डिग्री जी, तो 30 डिग्री। तो इसलिए हम यहाँ पर 30 डिग्री लिख दें जी। P/H जी, P किसको कह रहे हैं मेरे सुकनू, AB को, और H किसको कह रहे हैं AC को जी।
साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी 1/2 जी। ए बी हमें पता है मेरे सुकून, कहेगा बिल्कुल 1.5 है जी। ए सी पता है मेरे सुकून, तो कहेगा नहीं पता है। ठीक है मेरे सुकून, नहीं पता है मेरे सुकून, तो ए सी बराबर हमारा क्या निकल गया मेरे सुकून, बताइए जी 3.0 मीटर जी। ठीक है, ए सी बराबर वही क्या निकल गया मेरे सुकून। तो जो हमारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता था, उसका हमारा लंबाई ज्ञात हो गया मेरे सुकूनों 3.0 मीटर। अब नेक्स्ट मेरे सुकूनों समझिएगा जी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए सी बराबर 3.0 मीटर। अब समझिएगा मेरे सुकूनों, अब आपको लिखना होगा पुनः। अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है मेरे सुकूनों, तो त्रिभुज पी क्यू आर में इसके सामने भी आपको क्या होता है मेरे सुकूनों, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये हमें एच निकालना है मेरे सुकूनों। तो पी बटा एच किसका फॉर्मूला था जी, तो कहेगा साइन का होता है, और थीटा का मान यहाँ पर दिया गया कितना डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख देंगे। पी बटा एच, पी किसको कर रहे हैं जी, तो पी क्यू को कर रहे हैं, और एच किसको कर रहे हैं जी, पी आर को। तो बताइए साइन थीटा का मान क्या होता है जी, सर मेरे साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है मेरे √3/2 होता है जी। अब पी क्यू आपको पता है मेरे सुन, कहेगा 3 है, और पी आर पता है मेरे सुन, तो कहीं नहीं पता है तो लिख देंगे पी आर। ठीक है जी, अब समझिएगा मेरे सुकून, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो गया √3, तो √3 पी आर बराबर आपका हो गया 6 मेरे सुकून। ठीक है जी, क्या हो गया 6 मेरे सुकून। तो यहाँ पर हम पी आर निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा 6√3 मेरे सुकून। 6√3 हमारा हो गया किसके बराबर मेरे सुकून, तो कहिएगा हमारा पी आर बराबर जी। अब यहाँ पर हर का क्या करना होगा मेरे सुकून, परिमेयकरण जी। ठीक है, क्योंकि हम हर में कभी हम अपरिमेय संख्या रखना नहीं चाहते हैं, तो जब हमें हर में अपरिमेय संख्या को यहाँ से हटाना है तो हमें हर का परिमेयकरण करना होगा जी। तो पी आर बराबर आपका हो गया 6√3 बटा में आपका 3 जी। ठीक है जी, 3 रूट मल्टीप्लाई 3 रूट आपका क्या होता है मेरे सुकून, 3 होता है। ये बात बहुत बार मैं बता चुका हूँ जी। 3 दूनी 6 मेरे सुकून। तो पी आर बराबर आपका हो गया 2√3 मीटर जी। यही हमारा निकल गया 5 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना चाहता था, उसका लंबाई निकल गया मेरे सुकूनों क्या जी 2√3 मीटर जी। ठीक है, लास्ट में सॉरी मेरे सुकूनों, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, इसीलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई को हम माने थे ए सी, तो ए सी बराबर लिख देना आपको 3.0 मीटर जी। अब माने थे मेरे सुकूनों नेक्स्ट 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी के लंबाई को क्या माने थे मेरे सुकूनों, तो पी आर, तो लिख देना पी आर बराबर आपको 2√3 मीटर मेरे सुकून। ठीक है जी, तो यही हमें ज्ञात करना था, दोनों फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करना था जी। ठीक है, तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हमारा ये आया, और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे था उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है मेरे सुकून, तो आया 2√3 मीटर जी। ठीक है, तो ये प्रश्न 100% आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूल में, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ जी। ठीक है, बिल्कुल 100% आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल में। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल 3 नंबर सवाल को प्रश्न को समझने में जी। अब हम नेक्स्ट जो आपको 6 नंबर प्रश्न छोड़ते हैं उसको 6 नंबर प्रश्न को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको 100% समझाने का मैं अपना प्रयास करता हूँ मेरे स्कूल कि आपको 100% समझ में आए जी। अब मेरे स्कूल जो हम आपको 6 नंबर प्रश्न आपका छोड़ा था मेरे स्कूल, अब उसको हल करने वाले हैं जी। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न जो मैं छोड़ा था उसको अब हल करने वाले हैं मेरे स्कूल। जब हम 6 नंबर प्रश्न को हल कर देंगे तो हमारा 1 से लेकर 11 नंबर प्रश्न तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, उसके बाद हम 12 नंबर प्रश्न से हल करेंगे जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से आप समझिएगा मेरे स्कूल, 100% समझ में आएगा जी। मैं अपना 100% दूंगा आपको समझाने के लिए जी। ठीक है, तो आपको 100% कहाँ फोकस होना चाहिए मेरे स्कूल, तो बोर्ड पर जी। ठीक है, कि मैं
प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, फिगर में कैसे बना रहा हूँ, ये बात आपको अगर पता हो गया कि प्रश्न को पढ़कर हम फिगर बनाना अगर आप सीख जाइएगा, तब ऐसा प्रश्न आपसे दिया जाएगा मेरे सुनो तो 100% आप हल कर दीजिएगा जी। तो समझिएगा प्रश्न को जी। 1.5 मीटर लंबा एक क्या मेरे सुनो लड़का है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये आपका 1.5 मीटर क्या जी एक लड़का है जी, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जी, ठीक है। ये आपका क्या मेरे सुनो, ये भवन है जी, ठीक है। ये भवन है जी, क्या है भवन है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिर से मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। 1.5 मीटर के एक लड़का है जी, ठीक है। ये आपका लड़का है 1.5 मीटर का, ठीक है जी, लंबा, और 30 मीटर ऊंची एक भवन है जी, ठीक है। 30 मीटर ऊंची आपका क्या है मेरे सुनो, ये आपका 30 मीटर ऊंची आपका क्या मेरे सुनो, ये आपका भवन है जी, ठीक है। समझिएगा बिल्कुल गौर से जी। भवन से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है जी, ठीक है। भवन से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ी है मेरे सुनो, जो हमें दिया नहीं गया है, ठीक है, उसको मानना पड़ेगा जी, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है मेरे सुकून। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पैर से नहीं कह रहा लड़का का, आँख से कह रहा है, ठीक है। क्या जिससे कह रहा है मेरे सुकून, आँख से जी, ठीक है। तो आँख से कह रहा है तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आँख से कितना डिग्री का उसका उन्नयन कोण बनता है मेरे सुकून, तो कहेगा 30 डिग्री का, ठीक है जी। अगर पैर से कहता है तो हमारा जो उन्नयन कोण बन रहा है जो 30 डिग्री हमारा यहाँ बनता मेरे सुकून, ठीक है जी। जब पैर से कहता है तब जी, मेरे बात को ध्यान से गौर से समझिएगा, ठीक है जी। आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है जी, ठीक है। से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है, ठीक है जी। जब यहाँ से भवन के नज़दीक आता है थोड़ा चलकर, तो यहाँ पर क्या बनता है मेरे सुकून, कितना डिग्री का आपका उन्नयन कोण बनता है जी, तो बनता है आपका 60 डिग्री का जी, बनता है 60 डिग्री का जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 60 डिग्री का बनता है मेरे सुकून, ठीक है जी। कितना डिग्री का बनता है जी, 60 डिग्री का जी। तब आपको बताना है आपको कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर आया है जी, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक चला मेरे सुकून। तब आपको बताना यही भवन से लड़का भवन की ओर कितना दूर लड़का चल कर आया, यही हमें फाइंड करना, निकालना है मेरे सुकून, ठीक है जी। तो पता नहीं मेरे सुकून, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं जी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b, इसको दे देते हैं c, इसको नाम दे देते हैं d, इसको दे देते हैं e, इसको दे देते हैं f मेरे सुकून। इतना मेरे बात को समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। हमारा यहाँ से नीचे से क्यों नहीं प्रश्न बन रहा मेरे सुकून, क्योंकि कहा गया लड़का के आँख से उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है मेरे सुकून। तो हमारा यहाँ से ही प्रश्न बनेगा जी, ठीक है। तो इसलिए हमारा नीचे से प्रश्न नहीं बनेगा जी, जब हमारा कहा गया यहाँ आँख से मेरे सुकून, ठीक है जी। तो आप इतना समझ गए मेरे सुकून, ठीक है जी। क्या आप इतना, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना होगा, ठीक है मेरे सुकून, मतलब बी से डी आपका कितना होगा मेरे सुकून, तो कहेगा y + x होगा ना मेरे सुकून, तो कहेगा बिल्कुल आपका मीटर में होगा जी, ठीक है। y + x मीटर होगा मेरे सुकून। ये आपका कंप्लीट हो गया आपका फिगर जी, प्रश्न के जो कहा गया था प्रश्न में उसी के अनुसार मैं फिगर बनाकर कंप्लीट कर दिया मेरे सुकून। फिर से मैं अगर आपको समझाना चाहता हूँ तो समझिए मेरे सुकून, ठीक है जी। 1.5 मीटर का आपका क्या है मेरे सुकून, एक लंबा लड़का है जी, ठीक है। ये आपको क्या है, अब यहाँ पर लड़का है 1.5 मीटर का जी, ठीक है। और 30 मीटर ऊँची आपका एक भवन है जी, 30 मीटर ऊँचे क्या आपका एक भवन है मेरे सुकून, ठीक है जी। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक भवन से कुछ दूर पर लड़का खड़ा है जी, ठीक है। तो आपका 30 मीटर क्या ऊँचा आपका भवन है,
जो लड़का भवन से कुछ दूर तक क्या मेरे सुनो आपका खड़ा है जी, ठीक है। भवन से कुछ दूर तक लड़का खड़ा है जी। हमारी दूरी पता हमको नहीं दिया गया मेरे सुनो, हमें पता भी नहीं है, तो मानना पड़ेगा मेरे सुनो। यहाँ मान लीजिए 1 मीटर, ठीक है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ये यहाँ से ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है मेरे स्कूल, ठीक है। जब तक लड़का यहाँ है तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनना है मेरे स्कूल, 30 डिग्री। जैसे यहाँ से चलना शुरू करता है लड़का भवन की ओर, तो उसका उन्नयन कोण बन जाता है 60 डिग्री मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो हमें यहाँ से जो यहाँ तक हमारा लड़का चला, इसका ही क्या करना है हमें जी मेरे स्कूल, हमें निकालना है कि लड़का भवन की ओर कितना मीटर चलकर आया है जी, ठीक है। कितना मीटर चलकर आया है जी, ठीक है। क्या कहा गया, भवन की ओर कितने दूर, सॉरी मेरे सुनो, भवन की ओर कितनी दूर तक लड़का चलकर आया है, हमें यहाँ से डिस्टेंस ज्ञात करना है मेरे सुनो, डी और सी, ठीक है मेरे सुनो, कि लड़का भवन की ओर कितने दूर चलकर आया मेरे सुनो, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो आपका फिगर हो गया कंप्लीट मेरे स्कूल। फिर से मैं समझा दिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया मीटर जी, ठीक है। तो टोटल हमारा हो गया x + y मीटर जी, ठीक है। ये आपको टोटल आपको भवन को चाहिए 30 मीटर है जी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपका प्रश्न तो नीचे से नहीं बनेगा मेरे स्कूल, यहाँ से बनने वाला आपका प्रश्न जी, क्योंकि लड़का के आँख से उन्नयन कोण बनाया जी, ठीक है। तो बताइए A से B तक भवन की ऊंचाई कितना होगा मेरे स्कूल, तो कहिएगा टोटल भवन की ऊंचाई 30 मीटर है जी, ठीक है। 30 मीटर है, लड़का कितना लंबा जी 1.5 मीटर है जी। तो 1.5 मीटर अगर घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या मेरे सुनो 28.5 मीटर है जी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे भवन का ऊंचाई निकला मेरे सुनो, कितना निकला जी 28.5 मीटर जी, ठीक है मेरे सुनो। क्योंकि हमारा प्रश्न नीचे से नहीं बन रहा है जी, ए से ई तक हमारा प्रश्न नहीं बन रहा है, हमारा ए से बी तक बन रहा है मेरे सुनो। तो हमें भवन की ऊंचाई निकालना होगा जी। तो हम निकाल दिए, टोटल था 30 और लड़का हमारा कितना लंबा था मेरे सुनो 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को जब 30 में घटाएं तो हमारा निकल गया ए से बी तक भवन की ऊंचाई 28.5 मीटर जी, ठीक है। समझ गया मेरे सुनो। अब आप समझिएगा मेरे सुनो, अब समझिएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। एंगल के सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, मतलब ये आपका पी हो गया, ठीक है मेरे सुनो, और ये आपका हो गया क्या जी बी हो गया, ठीक है। बी हो गया जी, ठीक है। तो पी बटा बी किसका फार्मूला था आप जानते होंगे जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा माना, ठीक है जी, माना लड़का भवन की ओर 1 मीटर चलकर गया, 1 मीटर चलकर गया है, ठीक है मेरे सुनो। क्या आपको मान लेना है जी, मान लेना है, हमें पता तो नहीं है जी कि जो लड़का है भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया मेरे सुनो। तो उसको मान लिए कि हम लड़का है जो भवन की ओर 1 मीटर चलकर गया है जी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज बना मेरे सुनो। सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे जी। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में जी। अब जानते हैं P बटा B किसका फार्मूला होता है जी, तो tan का फार्मूला होता है जी, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा, यहाँ पर थीटा करने का मतलब उन्नयन कोण। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री मेरे सुकून दिया गया, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान, यहाँ पर उन्नयन कोण को ही थीटा कहते हैं, जहाँ थीटा का मान दिया गया 60 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। P बटा B जी, P किसको करें AB को, B किसको करें जी BC को जी। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 जी, ठीक है। अब बताइएगा मेरे स्कूल ए बी पता आपको, तो कहेगा बिल्कुल मुझे पता है। BC तो हमें को क्या मान लिया मेरे स्कूल में, तो कहेगा y मान लिए, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है मेरे स्कूल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो y √3 बराबर हो गया 8.5 जी, ठीक है। अब यहाँ से हम y बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा 28.5 √3 मीटर जी, ठीक है मेरे सुनो। ये हमारा यहाँ से y बराबर निकल गया मेरे सुनो। y किसको माने थे जी, तो इसको माने थे कि y बराबर निकल गया मेरे सुनो। तो y बराबर क्या निकला यहाँ पर लिख देता हूँ जी 28.5 बटा में √3 मीटर निकला जी,
अब मैं बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूँ जी, ठीक है। समझिएगा मेरे स्कूल। अब लेने वाला हूँ कौन सा त्रिभुज जी, तो बड़ा वाला त्रिभुज। तो लिख देना पुनः त्रिभुज ए बी डी में जी, ठीक है, ए बी डी में। समझ रहे हैं मेरे स्कूल मेरे बात को, मेरे बात को क्या आप समझ रहे हैं? तो कहिए बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है। तो इसके सामने आपको क्या होगा जी, परपेंडिकुलर, ठीक है मेरे स्कूल। मतलब ये आपका पी हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरे स्कूल, पूरा आपका बी हो गया जी, पूरा आपका बी हो गया, ठीक है। पी बटा बी किसका फार्मूला था, तो टाइन का फार्मूला था जी। यहाँ पर हमारा दिया गया थीटा का मान, मतलब नैन कोण कितना 33 डिग्री, तो लिखेंगे टाइन 30 डिग्री जी। पी बटा बी, पी अभी क्या है मेरे सुनो, तो कहेगा ए और बी हमारा, पी और बी हमारा क्या है मेरे सुनो, बी और डी है जी, ठीक है। टाइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, 1/√3 होता है जी। ए बी पता है मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल 100% मुझे पता है, ठीक है जी। 28.28.5 मेरे सुनो, ठीक है जी। डायरेक्ट नहीं पढ़ा जाता, जब पॉइंट में संख्या होता है तभी, ठीक है। पॉइंट के बाद जो संख्या होता है एक साथ नहीं पढ़ा जाता है मेरे सुनो, जो पॉइंट की ये साइड आपका संख्या होता है उसको एक साथ मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अब बी डी क्या मेरे सुनो, तो कहेगा बाई प्लस एक्स है जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जी। तो बाई प्लस एक्स बराबर आपका हो गया 28.5√3 जी, ठीक है मेरे सुनो। अब यहाँ से मैं एक्स बराबर निकालना चाहता हूँ जी, तो एक्स बराबर हो गया 28.5√3 माइनस में बाई, समीकरण 1 जी। अब आपको लिखना है मेरे सुनो, समीकरण एक में बाई का, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर जी, ठीक है। तो समीकरण 1 में हम बाई का मान रखते हैं जी। समीकरण 1 हमारा क्या मेरे सुनो, तो x बराबर 28.5√3 माइनस बाई है जी। तो x बराबर 28.5√3, बाई का मान हमें पता है क्या मेरे सुनो, तो कहेगा 28.5√3 है जी, ठीक है जी। अब समझिएगा जी, यहाँ पर अब एलसीएम क्या होगा जी, तो कहेगा यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 और √3 का एलसीएम आपको हो जाएगा √3। अब यहाँ पर √3 में मल्टीप्लाई होगा √3 से जी। तो 28.5 और √3 मल्टीप्लाई √3, तो आपका होगा 3 माइनस 28.5 जी, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो 28 मेरे इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 15 के 5 हाथ में 1, 8 × 24 1 25, ठीक है। 25 के 5 हाथ में 2, आपका हो गया 3 दूनी 6 और 2 आपका हाथ में जाता 8, ठीक है। 85.5 हो गया, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर आपका हो गया 28.5/√3 जी। यहाँ 0.5 खत्म हो गया मेरे सुनो, ठीक है जी, खत्म हो गया जी। तो घटाएंगे 85 में से 28 तो क्या बचेगा मेरे सुनो, यहाँ 5 नहीं तो 15, 15 में से 8 गया तो 7 जी, ठीक है। यहाँ को बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। 57 बटा आपका √3 यहाँ बचा जी। अब यहाँ पर क्या करना है मेरे सुनो, हर का परिमेयकरण करना होगा जी, ठीक है। तो हर का परिमेयकरण कर दिए जी। तो 57√3 ऊपर हो गया, नीचे में 3 जी। 19 दिया होता है क्या मेरे सुनो, 19 दिया 57 जी, मतलब x बराबर आ गया 19√3 मीटर मेरे सुकून, ठीक है जी। यही तो हमें फाइंड करना था जी, कि जो आपका क्या है, जो मेरे सुकून लड़का है जो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया मेरे सुकून, तो x माने थे उसी को ना मेरे सुकून। तो हाँ मेरे सुकून, तो माने थे, तो क्या है x बराबर जी, तो 19√3 मीटर ये गया है लड़का भवन की ओर चल कर मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो आपको लिख देना है लास्ट में, इसीलिए लड़का भवन की ओर चलकर गया है। क्या माने थे मेरे स्कूल, एक्स, तो एक्स बराबर क्या गया 19√3 मीटर जी, ठीक है।
न माने मेरे सुकून कि लड़का है भवन की ओर 1 मीटर चलकर गया है जी। ठीक है, तो एक्स माने थे तो भवन आपको लिख देना लास्ट में, लड़का भवन की ओर चलकर गया है, एक्स माने थे तो एक्स बराबर क्या गया 19√3 मीटर जी। तो मेरे सुकूनों ये भी सवाल आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकूनों इस सवाल को आपको समझने में जी। ठीक है मेरे सुकूनों, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका है जी। ठीक है, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका है मेरे सुकूनों। इसको लास्ट में आपको ज़रूर लिख देना है जी। ठीक है, पिछले प्रश्न में आपको हम बोल दिए थे मेरे सुकूनों, लिखे नहीं थे जी। तो अब हम क्या करेंगे मेरे सुकूनों, तो हम 12 नंबर प्रश्न से अब हल करना शुरू करेंगे और आपका 16 नंबर प्रश्न तक हमें हल करना है। आपका ये एक्सरसाइज समाप्त, आपका चैप्टर भी समाप्त मेरे सुकूनों। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे 10 नंबर मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको सारे प्रश्न आज की क्लास में आपको समझ में आ रहा होगा मेरे सुकूनों। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर को लिखते हैं, आपको 100% समझाने का मैं प्रयास करता हूँ मेरे सुकूनों। अब हम 12 नंबर प्रश्न को हल करेंगे जी। तो बिल्कुल 100% मैं अपना दूंगा मेरे सुकूनों आपको समझाने के लिए जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। 12 नंबर प्रश्न बिल्कुल आपका क्या मेरे सुकूनों ईजी है जी। ठीक है, और 12 नंबर प्रश्न को हल करके आज की क्लास को क्या कर देंगे मेरे सुकूनों, एंड कर देंगे जी। ठीक है, मतलब एक क्लास में आपका और जो 5 प्रश्न बच गया उसको हल कर देंगे, आपका एक्सरसाइज का सारा प्रश्न भी समाप्त, उसके बाद आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा क्या मेरे सुकूनों ईजी है। अगर आप 100% फोकस अगर बोर्ड पर रखते हैं तब जी बिल्कुल आपको समझ में आएगा मेरे सुकूनों। सिर्फ आपको बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए जी। ठीक है, इसके बाद आपका 5 प्रश्न और बच जाएगा मेरे सुकूनों, जो मैं आपको कहा कि नेक्स्ट क्लास में आपका सारा प्रश्न को मैं हल कर दूंगा, आपका एक एक्सरसाइज का सारा प्रश्न समाप्त मेरे सुकूनों, आपका चैप्टर भी समाप्त जी। तो 12 नंबर प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, समझिए मेरे सुकूनों। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है जी, 7 मीटर ऊंचे क्या है मेरे सुकूनों, तो कहेगा भवन है। क्या है ये 7 मीटर ऊंचे आपका भवन है। ठीक है जी, क्या है भवन, कितना मीटर ऊंचे है मेरे सुकूनों, तो कहेगा 7 मीटर। ठीक है जी, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है जी। ठीक है, ये आपका भवन है जी। ठीक है, और ये आपका क्या मेरे सुकूनों, ये आपका केबल टावर है जी। ठीक है, केबल टावर है मेरे सुकूनों, ये आपको क्या है जी, केबल टावर है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, तो भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर से जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है मेरे सुकूनों, कितना डिग्री का बन रहा है जी, तो कहेगा 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का जी, तो 60 डिग्री का जी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भवन का यहाँ पर शिखर कौन है और पाद बिंदु कौन है, ठीक है मेरे सुकूनों, अगर पूछे मैं आपसे कि केबल टावर के यहाँ पर शिखर कौन है और पाद बिंदु कौन है जी, तो क्या आप नहीं बता पाइएगा, बिल्कुल 100% बता पाइएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो भवन के शिखर और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी, तो कहेगा 60 डिग्री है जी। कितना डिग्री जी, 60 डिग्री है जी। इतना आपको समझ में आ गया मेरे सुकूनों, बिल्कुल आ चुका होगा। आगे बढ़िए, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके कहने का मतलब किसका मेरे सुकूनों, तो केबल टावर के जो पाद बिंदु, ठीक है, उसका अवनमन कोण कितना डिग्री है जी, 45 डिग्री। ठीक है जी, आपका बाद में क्या कहा गया है, तो केबल टावर, तो केबल टावर का ही आपका क्या होगा मेरे सुकूनों, पाद बिंदु का अवनमन कोण होगा जी। ठीक है, अगर बाद में आपका भवन कहा जाता है तो भवन का ही आपका पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री होता है मेरे सुकूनों, पाद बिंदु का जी। ठीक है, तो किसका लास्ट में कहा गया मेरे सुकूनों, किसको कहा गया जी, तो केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके मतलब आपका केबल टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है जी। ठीक है, तो आपका टावर का पाद बिंदु कौन है, ये है। ठीक है, तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री जी। कितना डिग्री है, 45 डिग्री जी। ठीक है, तो आपको कहा गया टावर की ऊंचाई ज्ञात करें मेरे सुकूनों। ठीक है जी, अगर ये इतना 7 मीटर है तो ये आपका भी 7 मीटर होगा मेरे सुकूनों, होगा ना जी। इतना ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर, और भवन और केबल टावर का डिस्टेंस हमें मानना होगा मेरे सुकूनों, तो मान लीजिए x मीटर है जी इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x मीटर होगा। ठीक है, ये भी x मीटर होगा। अब इसको नाम दे देते हैं A B C
डी ई इसका नाम हो गया। ठीक है, फिर से मैं एक बार प्रश्न को पढ़ता हूँ और फिगर को कैसे मैं क्रिएट किया हूँ समझाता हूँ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये आपका 7 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है, जिसका शिखर कौन है, ये कि ये, तो कहेगा ये है, जो ऊपर वाला स्थान होता है वही हमारा क्या होता है, शिखर होता है। से एक केबल टावर के शिखर, ये आपका क्या है, केबल टावर है। ठीक है, इसका शिखर कौन होगा मेरे स्कूल में, तो कहेगा ये शिखर होगा ऊपर वाला स्थान और नीचे वाला होगा पाद बिंदु। ठीक है, का शिखर का दोनों को शिखर का उन्नयन को कितना बन रहा है आपका, केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, केबल टावर का आपका शिखर और भवन के शिखर से आपका बन रहा है जो आपका उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पर 60 डिग्री हम लिख दिए मेरे स्कूल में। और कहा गया आगे, इसके मतलब, इसके कहने का मतलब लास्ट में किसको कहा गया मेरे स्कूल में, तो कहेगा केबल टावर का था, केबल टावर को। और इसके कहने का मतलब केबल टावर के, जिसको लास्ट में कहा गया उसके बारे में ही आगे बताया जा रहा है जी। ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब टावर का जो ये आपका पाद बिंदु है, ठीक है मेरे सुनो, इसका अवनमन कोण कितना, 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है मेरे सुनो। तो ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर, इसको मान लिए भवन के डिस्टेंस, भवन और केबल टावर के डिस्टेंस को x, तो ये भी आपका x मीटर होगा, ये इसको मान लिया x मीटर तब। ठीक है, तो मुझे खाली सिर्फ ये इतना a से b जो हमारा टावर का ऊंचाई हमें पता नहीं, वही सिर्फ हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है, हमें वही ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में जी। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे हम छोटा वाला त्रिभुज में जी, CED में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मानना होगा, माना टावर की ऊंचाई को क्या माने मेरे सुनो, तो टावर की ऊंचाई आपका A से लेकर D तक है जी। तो A से B तक में क्या मेरे सुनो, क्या मान लिए H, और B से D तक हमें तो यहाँ पर पता ही हो गया मेरे सुकून की इतना 7 मीटर, ये भी तो 7 मीटर है जी। ठीक है, तो इसको भी साथ में लिखना होगा मेरे सुकून, और एच का मान ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, जो बी से डी तक टावर की ऊंचाई ये तो हमें पता चल गया मेरे सुकून की इतना, ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर, मात्र खाली ए से बी जो हमारा टावर की ऊंचाई यही मुझे ज्ञात करना है जी। ठीक है, अब चलिएगा छोटा वाला त्रिभुज में, तो त्रिभुज CED में, त्रिभुज CED में, तो इस आपका एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होता है, बेस होता है। तो P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेगा टैन का, किसका जी, टैन का। तो टैन 45 डिग्री बराबर P बटा B। P किसको कह रहे हैं, तो CE को, और B किसको कह रहे हैं, तो ED को। टैन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1, और CE हमें पता है कितना है जी, 7, और ED हमें पता नहीं था तो हम मान लिए x जी। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं तो x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x बराबर आपका आ गया 7 मीटर। ठीक है जी, 7 मीटर। पुनः अब बड़ा वाला त्रिभुज में जी, ABC में, ठीक है, ABC में, त्रिभुज ABC में, तो एंगल के सामने आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस। तो P बटा B किसका फॉर्मूला होता है, तो कहेगा टैन थीटा का, टैन का होता है मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ जी, जगह यहाँ पर नहीं, तो टैन 60 डिग्री बराबर P बटा B। P किसको कह रहे हैं, AB को, और B किसको कह रहे हैं जी, तो BC को। तो टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। AB हमें पता है, पता नहीं मेरे सुकून, लेकिन मैं मान लिया हूँ H जी। ठीक है, BC हमें पता है, बताइए, तो कहीं नहीं, मान लिए। ठीक है जी, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो H बराबर आपका x√3 मीटर आ गया मेरे सुकून। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए जी। अब आपको लिखना होगा आगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है जी, तो h बराबर x√3 है जी। ठीक है, मीटर। तो
एच बराबर एक्स का मान हम ज्ञात किया मेरे सुकून कितना जी, आपका 7 जी। ठीक है, एक्स के पास 7 और √3 और मीटर है तो मीटर जी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए से बी। हमारा जो टावर की ऊंचाई को एच माने थे जो, तो एच बराबर हमारा आ गया मेरे सुकून 7√3 मीटर जी। ठीक है, लेकिन हमारा सिर्फ यही नहीं था टावर जी, हमारा टावर ए से लेकर डी तक था मेरे सुकून। ठीक है, तो बी से डी तक तो हमें टावर की ऊंचाई पता था, लेकिन हमें ए से बी तक निकालना था मेरे सुकून। तो ए से बी को क्या मान लिए थे, एच जी, तो एच बराबर आ गया जी। तब दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा टावर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा जी। तो लास्ट में लिख देना, इसीलिए टावर की ऊंचाई क्या माने थे, H+7 माने थे मीटर। H का मान पता है 7√3 प्लस आपका 7 जी। ठीक है, 7 हो गया। ठीक है, इसको अभी मीटर नहीं लिखे, लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से 7 कॉमन हो गया, मतलब आपका √3 + 1 बच गया जी मीटर में। यही हमारा क्या गया जी, टावर की ऊंचाई आ गया मेरे सुकून। यही ना हमारा ए से डी तक था, तो ए से डी तक क्या था मेरे सुकून, टावर जी। तो हमारा टावर का ऊंचाई निकल गया मेरे सुकून। ठीक है, बी से जो डी तक टावर की ऊंचाई था, हमें यहाँ ये 7 तो ये भी 7 हमें पता हो गया था जी। ठीक है, लेकिन हमें ए से बी तक टावर की ऊंचाई पता नहीं था, तो उसको निकाल दिए। ठीक है, और ये दोनों को हम क्या कर दिए, ए से बी और बी से डी तक दोनों को जोड़ दिए, हमारा ए से डी तक टावर का ऊंचाई ज्ञात हो गया मेरे सुकून। तो 100% ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा जी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा मेरे सुकून, बिल्कुल ही इजी आपका प्रश्न था जी। ठीक है, तो आज की क्लास इस प्रश्न के साथ में समाप्त करता हूँ मेरे सुकून। नेक्स्ट क्लास में आपका जितना प्रश्न बचा हुआ है सारे प्रश्न को हल करके खत्म कर दूंगा मेरे सुकून। तो आज की क्लास आपको बिल्कुल ज़बरदस्त शानदार लगा होगा मेरे सुकून। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर करना जी। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।